Hello everyone, so welcome back to yet another lecture on probability theory. So this is lecture number 3. So I'll request you before coming to this particular lecture 3, kindly go and watch lecture 1 and lecture 2 so that you have a better understanding of lecture 3. So यहाँ पे lecture 3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो definition of probability जो कि हम लोग already lecture 1 में थोड़ा सा देख लिए थे. So and then the mathematical form of probability, okay? एंड देन वी लर्न सम सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन प्रोबेबिलिटी. सो इस जो लेक्चर है इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जो लेक्चर 3 है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. सो इन पार्ट 2 विल सी सम मोर एडवांस problems on probability related to some addition laws of probability, okay, then multiplication and then with dependent and independent event. So यहाँ पे हम लोग देखते हैं what is probability और कुछ सिंपल सा एग्जाम्पल हम लोग करेंगे. Okay, without further delay let's get started. Now what is probability? Probability means possibility, okay, means chance of happening. तो जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, ये this is going to happen or not, ये होगा कि नहीं होगा, वो आएगा कि नहीं आएगा, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा. So those things we can assume or we can find by using the definition or the idea of what probability. So what is probability? Probability is possibility, okay. So this is a branch of mathematics, we all know. And then this is what this deals with the occurrence of random event. तो event का definition भी हमें जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें मिला था. सो रैंडम का मतलब क्या था? रैंडम मतलब जैसे कि हम लोग एक सैम्पल स्पेस लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग इवेंट बनाता है, सो वी कैन टेक एनी एलिमेंट, राइट, डिपेंडिंग ऑन आवर मतलब नीड, वी कैन टेक एनी काइंड ऑफ एलिमेंट. सो दैट इज कॉल्ड रैंडम. और प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वो क्या होगा? 0 से 1 के बीच में होगा. सो वाई इट इज फ्रॉम 0 to 1, वो हम लोग एग्जाम्पल 2 में मतलब क्लियरली देख पाएंगे. नाउ कमिंग टू द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? सपोज मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल ई एक इवेंट है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट ई. कैपिटल ई में कितना एलिमेंट है वो पहले हमें देखना होगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस. तो जो सैंपल स्पेस होगा उसमें कितना एलिमेंट है. तो जैसे कि हम लोग ये वाला डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, पी ऑफ ई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, कैपिटल ई में कितना एलिमेंट है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस. ओके, सो लेट अस टेक वन एग्जांपल सो दैट वी हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग. ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस. सो अगर हम लोग एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे, सो सैंपल स्पेस में क्या आएगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड देन व्हाट? टेल टेल. Now what to find? Probability that at least one tail occurs. So capital E with the event where at least one tail occurs. So at least means what? Minimum. So minimum एक tail. So कहाँ minimum एक tail है? जैसे कि head tail में एक tail है, tail head है, और हम लोग tail tail भी ले सकते हैं क्योंकि हमें minimum एक tail चाहिए, तो यहाँ पे ज़्यादा ही है, so 1 से ज़्यादा होने से भी होगा. Now we'll find the probability of this particular event. So P of E. So हमें पहले देखना होगा what are the number of elements in E, मतलब favorable outcomes कितना है E में. So 3 है. Then total number of elements in the sample space. So sample space में कितना एलिमेंट है? 4. So बहुत ही सिंपल है. Okay, 3/4. Now let us come to another problem. A die is thrown. So अगर हम लोग die throw करेंगे तो sample space में टोटल कितना एलिमेंट आएगा? 6 एलिमेंट, 1 से लेकर 6 तक. Find the probability of the following events. So कुछ यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का इवेंट दिया हुआ है, जैसे कि ए प्राइम नंबर विल अपीयर. सो सपोज अगर ये इवेंट कैपिटल ए है, ओके, इफ दिस इवेंट इज कैपिटल ए प्राइम नंबर विल अपीयर. सो प्राइम नंबर कौन सा था? 2, 3 एंड 5. देन जो सेकेंड है, ए नंबर ग्रेटर और इक्वल टू 3 या तो 3 से ज़्यादा. सो ये कैपिटल बी है, 3, 4, 5, 6. 3 होगा, नहीं तो 3 से ज़्यादा हो सकता है. ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 1. सो 1 से तो छोटा नहीं है, सो सिर्फ 1 ही होगा, इक्वल टू 1. सो सी में सिर्फ एक ही एलिमेंट है. डी में क्या आएगा? ए नंबर मोर देन 6. तो 6 से ज़्यादा तो एलिमेंट है ही नहीं, सो दैट विल बी एम्प्टी, 5. एंड लास्ट वन इज ए नंबर लेस देन 6 विल अपीयर. तो 6 से मतलब 6 से छोटा क्या क्या होगा आएगा? लेस देन 6, 1 से लेके 5 तक. अभी यहाँ पे जितना भी इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है. जैसे कि पी ऑफ ए. Now see in capital A how many favorable outcomes? 3 है, वहाँ पे 3 एलिमेंट है, 3 डिवाइडेड बाई, और सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट है? व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स? 6. बहुत ही सिंपल है, हाफ. देन P ऑफ B. अभी B में कितना एलिमेंट है? 4. सो होगा 4/6 मीन्स 2/3.
देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, सो प्रोबेबिलिटी होगा 1/6। पी ऑफ डी में तो एलिमेंट है ही नहीं, तो होगा 0/6, मतलब कितना 0। एंड देन फाइनली पी ऑफ ई में कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, सो 5/6। सो इसी तरह हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ द होल सैंपल स्पेस भी निकाल सकते हैं। जैसे कि सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट है, 6, सो प्रोबेबिलिटी होगा 6/6, कितना 1। ओके, सो आप लोग अभी देखिए, ये जो था ना, ये वाला प्रोबेबिलिटी इसमें क्या था 0, और जो लास्ट में है उसमें क्या आया 1। सो इसलिए मिनिमम जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 आता है, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1। और बाकी जितना भी एलिमेंट है आप लोग देखिए, हाफ, 2/3, 1/6 या तो 5/6, दोज आर ऑल फ्रैक्शंस लाइंग बिटवीन व्हाट 0 एंड 1। सो इसीलिए जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी है कोई भी एक इवेंट का, जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी है वो 0 होगा, और मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है 1। और बाकी जो सारा प्रोबेबिलिटी है दोज विल लाई बिटवीन व्हाट 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में रहेगा। ओके, नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। सो हम लोग अभी 4 बार टॉस करेंगे। सो अगर हम लोग इफ वी थ्रो ए कॉइन 4 टाइम्स, देन 2 to the power 4 कितना आउटकम्स आएगा, टोटल 16। तो यहाँ पे मैंने 16 जो एलिमेंट है उसको हम लोग यहाँ पे पुट किया है। नाउ देन देयर इज वन कंडीशन, ए पर्सन विंस ₹1। ओके, ए पर्सन विंस ₹1 फॉर ईच हेड। अगर हेड आने से विल गेट ₹1 एंड लॉसेस ₹1.5 फॉर ईच टेल टर्न्स अप। अगर टेल आने से 1.5 लूज होगा, मतलब हमें देना है, और अगर हेड मिलता है तो हमें मतलब ₹1 मिलेगा। फॉर्म द सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस को पहले लिखना है, वो हो गया। कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाउंट ऑफ मनी विल बी देयर। ओके, सो डिफरेंट टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ मनी के लिए यहाँ पे हम लोग इसको मतलब वो करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हेड कितना है, ऑल हेड कितना पॉसिबिलिटीज है, 1 पॉसिबिलिटी। देन 3 हेड 1 टेल, 3 हेड 1 टेल यहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। देन 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल हमें यहाँ से लेके यहाँ तक मिलेगा। एंड देन 1 हेड 3 टेल, ये 4 केस में मिलेगा। एंड देन 1 टेल। सो दीज आर 4 डिफरेंट केसेस। सो अगर सारा हेड है, ऑल हेड तो हमें कितना रुपीस मिलेगा, विल गेट ₹4, क्योंकि एक हेड के लिए ₹1 आता है। सो फॉर 4 हेड, so 1 + 1 + 1 + 1, so we'll get how much, 4. Then next आएगा 3 heads and 1 tail, 1 tail. So for 3 head ₹3, but for 1 tail we have to give 1.5, हमें देना है 1.5। so यहाँ पे आ जाएगा कितना 1.5। so ये एक डिफरेंट अमाउंट हो गया। Then 2 heads and 2 tails. Okay, 2 heads and 2 tails. So for 2 head we will get ₹2, और for 2 tail में कितना देना होगा, 1.5 2 बार देना होगा। सो ये आ गया 2 - 3, सो ये आ गया -1। ठीक है। देन 1 head and 3 tails, 3 tails। सो फॉर 1 head विल गेट ₹1, लेकिन 3 tail के लिए हमें 1.5 × 3 मतलब ₹4.5 देना होगा। सो यहाँ पे आ गया -रुपीस कितना 3.5। और ऑल टेल ना, ऑल टेल सारा टेल, ऑल टेल। सो यहाँ पे हमें देना ही होगा, कुछ मिलने वाला नहीं है दिस। सो कितना आएगा -6। So calculate how many different amounts. So okay, how many different amounts? 4, then 1.5, -1, -3.5 and -6. So these are the different amounts. So अभी इसका probability हमें निकालना है, ठीक है। So probability of ₹6, okay, so not ₹6, 4. So ऐसा कितना केस में था, ₹6 ओनली 1 केस। ओके, चारों टेल कितना में होता है, सिर्फ एक ही केस में होता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट
of money we can have after and the probability of having these amounts. Okay, so amount का probability निकालना है. So हम लोग ऐसे लिखेंगे probability of ₹4. So ₹4 कितना केस में आता है? सिर्फ एक ही केस में आएगा. ओके, सो वन केस. सो 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ अमाउंट कितना है यहाँ पे? 1 2 3 4 एंड देन 5. सो ये आ गया 1/5. ठीक है, 4 कितना डिफरेंट अमाउंट है? 5 डिफरेंट अमाउंट. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹1.5. सो 1.5 हमें कितना केस में मिला था? 3 हेड एंड 1 टेल. ठीक है, 3 हेड एंड 1 टेल. तो 3 हेड एंड 1 टेल कितना केस में था? 1 2 3 4. सो इसका प्रोबेबिलिटी होगा 4/5. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹-1. तो -1 कितना केस में था? 2 हेड 2 टेल. सो 1 2 3 4 5 6. ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि प्रोबेबिलिटी मोर देन 6 नहीं आएगा. सो कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी you can have after 4 tosses and the probability of having each of this amount of. So यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया. So this will be 1/16. ठीक है, 1/16. और ये आ गया कितना में था? 3 हेड 1 टेल 4 ना. So this will be 4/16. Then probability of -1. So -1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 कहाँ पे? हाँ, यहाँ -1. सो -1 में कब मिला था हमने? 2 हेड और 2 टेल. सो 2 हेड और 2 टेल ऐसा 1 2 3 4 5 6 है. सो दैट विल बी 6/16. एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ रुपीस कितना? फिर है -3.5. सो -3.5 रुपीस हमें कितना में मिला था? 1 टेल 3 हेड. सो 1 head 3 tail. So 1 2 3 4 different cases में. So 4/16 and finally probability of ₹-6. So तो एक ही केस में आएगा 1/16. So इंटरेस्टिंगली आप लोग देखिए, जो जितना भी प्रोबेबिलिटी है ना, सारा प्रोबेबिलिटी को ऐड करने से कितना आएगा? पहला जो प्रोबेबिलिटी था 1/16 था, फिर कितना आया? 4/16, देन 6/16, देन अगेन 4/16 and then finally 1/16. ठीक है, सो ये कि 5 11 14 and then 16. सो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा कितना होता है? 1. ठीक है, जितना भी इवेंट है, अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट है, तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा. ओके, सो लेट अस टेक वन मोर प्रॉब्लम. 3 coins आर टॉस्ड वंस. सो यहाँ पे हमें 3 कॉइन को टॉस करना है. So if we throw a coin thrice, then 2 to the power 3 मतलब 8 एलिमेंट आएगा सैंपल स्पेस में. ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड. प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स. अभी हमें देखना होगा कितना इवेंट में 3 हेड है. सो सिर्फ एक ही है. सो प्रोबेबिलिटी होगा 1 सैंपल स्पेस में टोटल 8 एलिमेंट है, 1/8. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स. सो 2 हेड्स कहाँ कहाँ है? 1 2 3. सो इसका प्रोबेबिलिटी होगा 3/8. सो कितना सिंपल है. जस्ट क्वेश्चन अगर हमें पता चल गया, क्वेश्चन अगर मतलब पूरा हमें समझ में आ गया, सो विद इन सेकेंड्स वी कैन राइट द आंसर. प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड्स. सो एटमोस्ट 2 हेड का मतलब क्या है? मैक्सिमम 2 हेड. मैक्सिमम 2 हेड मतलब 2 हेड भी हो सकता है, 1 हेड भी हो सकता है, या तो हेड नहीं भी हो सकता है. मैक्सिमम 2 हेड. सो ये कहाँ कहाँ मिलेगा मैक्सिमम 2 हेड? इसमें एक 2 हेड है, तो ये हो सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये भी होगा, ये भी आएगा. देन यहाँ पे 1 हेड है, तो ये भी आएगा. मैक्सिमम 2 हेड मतलब उससे कम भी हो सकता है, और इसमें हेड है भी नहीं, तो ये भी आएगा. सो इसका प्रोबेबिलिटी होगा 7/8. ओके, एटमोस्ट 2 हेड, मैक्सिमम 2 हेड. एग्जैक्टली 2 हेड थोड़ा अलग है.
ओके, सो यहाँ पे ये 4 नंबर का आंसर है ना, ये नंबर 4 हो गया एटमोस्ट। सो एटमोस्ट 2 हेड मतलब मैक्सिमम 2 हेड, ठीक है। सो मैक्सिमम 2 हेड मतलब या तो 2 हेड है, नहीं तो 1 हेड है, नहीं तो हेड है ही नहीं। सो अभी नंबर 3 में आएंगे हम लोग। नंबर 3 में क्या है, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड्स। सो एटलीस्ट मतलब मिनिमम 2 हेड रहना है, या तो 2 हेड होगा नहीं तो उससे ज़्यादा होगा। सो कहाँ कहाँ है 2 हेड, यहाँ पे है 2 हेड, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और इसमें 2 से भी ज़्यादा है। एटलीस्ट बोला है ना, सो 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। सो कितना केसेस है, 1 2 3 4। इसका प्रोबेबिलिटी आएगा 4/8। देन 5 नो हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, हेड नहीं है ऐसा सिर्फ एक ही केस है, टेल टेल टेल। सो इसका प्रोबेबिलिटी आएगा 1/8। देन नंबर 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल्स। सो 3 टेल भी एक ही केस में है, सो इसका प्रोबेबिलिटी होगा 1/8। एंड देन एग्जैक्टली 2 टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 टेल्स। सो हमें देखना होगा 2 टेल्स एग्जैक्टली कहाँ कहाँ है। जैसे कि यहाँ पे है ना, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो 3 केस में एग्जैक्टली 3 टेल है। सो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा क्या होगा, 3/8। और फाइनली हम लोग इसमें आएंगे नो टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल। सो टेल है ही नहीं, सो टेल है ही नहीं तो ऐसा तो एक ही केस है, ऑल हेड। सो इसका प्रोबेबिलिटी होगा 1/8, ठीक है। एंड देन जो लास्ट है P ऑफ एटमोस्ट 2 टेल, एटमोस्ट 2 टेल्स। सो एटमोस्ट 2 टेल मतलब मैक्सिमम 2 टेल। सो मैक्सिमम 2 टेल मतलब 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। सॉरी, एटमोस्ट 2 टेल मतलब मैक्सिमम 2 टेल मतलब उससे कम भी हो सकता है। सो उससे कम मतलब एक भी टेल हो सकता है, या तो टेल नहीं भी हो सकता है। सो ऐसा कितना केसेस में है, 2 टेल में, 2 टेल कितना केस में है, 1 2 3 2 टेल। देन 1 टेल, उसमें 3 है तो 3 3 6, और इसमें आप लोग देखिए एक भी टेल नहीं है। सो वी कैन कंसिडर दिस वन ऑल्सो। सो एटमोस्ट और एटलीस्ट में थोड़ा आप लोग मतलब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एटलीस्ट मीन्स मिनिमम एंड एटमोस्ट मीन्स व्हाट, मैक्सिमम। सो मैक्सिमम 2 टेल, तो मैक्सिमम मतलब उससे कम भी हो सकता है। सो इसका प्रोबेबिलिटी होगा 7/8, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम 2 टेल मतलब क्या, 2 टेल रहने वाला 3 केस है, 1 टेल में 3 केस है, तो 3 3 से 6, और यहाँ पे एक ऐसा है जहाँ पे टेल है ही नहीं तो वो भी आएगा। सो इट इज 7/8, ओके। So I hope probability, the examples of probability is very much clear to all of you, and this very easy. So just practice some more problems from any book. Okay. So I hope you are liking my videos throughout, and what are the extra topic that you want? So kindly name those topic in the comment box so that I can take some idea for my future lecture series. And please subscribe if you understand, and share with your friends. Thank you once again for watching.